सबसे पहले इसको जब तैयार किया गया था तो इसको लकड़ी में बनाया गया था। इस बैटरी को जब मैन्युफैक्चरिंग किया गया था, इजाद किया गया था, सबसे पहले साइंसदानों ने इसकी ये जो बॉडी है इसको लकड़ी में बनाया है। में ये जो बैटरी बना के रखते थे ना, ये लकड़ियों में बना के रखते थे। लकड़ी का ये बॉडी बनाते थे, बॉडी बना के उसमें रख दिया करते थे अंदर। ये तो कहने का मकसद ये है, अभी टेक्नोलॉजी दोस्तों देखें चेंज हो गई है, अपना जहन भी चेंज करें। अभी दुनिया चांद के ऊपर पहुंच गई है, आप बातें वही कर रहे हैं ज़मीन पे रहने वाली। तो थोड़ा सा अपने दिमाग को सेट करें। देखें दोस्तों, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, ज़माना चेंज हो गया है, और ख़ुद को भी थोड़ा सा चेंज कर लें। वही पुरानी बातें होती हैं लोगों की। बहुत सारे व्यूवर्स कहते हैं कि इस बैटरी को ज़मीन के ऊपर रखने से ये डिस्चार्ज होती रहती है। क्या ऐसे कभी हो सकता है? प्लास्टिक गैर मुसल है, ज़मीन के अंदर इसका आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है? ऐसे क्यों बोलते हैं लोग और पुराने ज़माने की बातें क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं, पहले जो आते थे टेक्नोलॉजी वो आती थी। अभी बहुत सारी देखें रस्में, लोगों ने किसी ने कोई बात कर दी, वो टाइम चला गया, फिर भी लोग उस रस्म को निभा रहे होते हैं। पहले ज़माने में एक टेक्नोलॉजी आती थी, ये जो बैटरी हुआ करती थी ये लकड़ी की हुआ करती थी। लकड़ी की कैसे हुआ करती थी? ये जो बॉडी होती थी, बैटरी तो अंदर सारी सेम वही हुआ करती थी, वही टेक्नोलॉजी हुआ करती थी। इसकी जो ये बॉडी लगी हुई है, ये बॉडी लकड़ी की लगी हुआ करती थी, क्योंकि उसके उस ज़माने में मोल्ड वगैरह नहीं हुआ करते थे, ऐसी बॉडी अवेलेबल नहीं थी। तो जिन्होंने ये बैटरी 1980 में ईजाद की थी, उस बैटरी को उन्होंने ये जो शेप दी थी, ये वाली शेप इन्होंने लकड़ी में दी थी। लकड़ी में देने की यही वजह थी कि उस टाइम ये चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, डाई वगैरह मोल्ड वगैरह अवेलेबल नहीं थे, ईजिली ऐसी बॉडी तैयार नहीं हुआ करती थी। तो वो लकड़ी में बनाया करते थे। लकड़ी में बनाने की वजह से बैटरी को अगर आप ज़मीन के ऊपर रखते थे तो ज़मीन और इस बैटरी का आपस में कनेक्शन ये हुआ करता था। गर्मियों में आपने देखा होगा, जिस टाइम लकड़ी को अगर आप ज़मीन के ऊपर रखेंगे, ये लकड़ी है, यहाँ पर ज़मीन और इसमें सेम आ जाती थी नमी, जिसे आप नमी बोलते हैं, दीवारों में सेम आ जाती है। ये चेक करें, जैसे ये सेम आई हुई है, ऐसे सेम आ जाती थी। तो ये लकड़ी में सेम आ जाती थी, ये पूरी गीली हो जाती थी। गीली होने की वजह से इसके अंदर पानी चला जाता था। जब पानी जाता था, ये गैर मूसल होती थी और मूसल बन जाती थी। इसमें और ज़मीन में आपस में करंट का कनेक्शन हो जाया करता था। इस वजह से ये वाली जो बैटरी है ये डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाती थी। जिस टाइम लकड़ी पूरी गीली हो जाती थी तो बैटरी का और ज़मीन का आपस में कनेक्शन हो जाया करता था। इस वजह से वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाया करती थी। तो लोग भी ये कहते थे कि बैटरी को ज़मीन के ऊपर ना रखो, नीचे कोई लकड़ी वगैरह, कोई रबड़ वगैरह या प्लास्टिक वगैरह रख के बैटरी को ज़मीन के ऊपर रखो, वो इसलिए कहा करते थे। अब भी देखें, अभी ये जो आ रही है ये प्लास्टिक में आ रही है, इसकी सेहत के ऊपर कोई असर नहीं पड़ना। आप इसको ज़मीन के ऊपर रखें या आप इसको किसी स्टैंड के ऊपर रखें या हवा में रखें, इसके ऊपर असर क्यों नहीं पड़ना? क्योंकि ये प्लास्टिक की बॉडी है। प्लास्टिक के अंदर ना नमी जा सकती है, ना पानी जा सकता है, ना कुछ और हो सकता है, क्योंकि इसको ये गैर मूसल है तो गैर मूसल ही रहेगी। इसको आप मूसल नहीं बना सकते। गैर मूसल और मूसल आपने क्लास में पढ़ा होगा, मेरे ख्याल में चौथी पांचवी क्लास में हमें पढ़ाया करते थे कि गैर मूसल वो चीज़ होती है जिसमें से करंट नहीं गुजर सकता, वो चाहे डीसी हो या एसी हो। मूसल चीज़ें वो होती हैं जैसे आपका ये लगा हुआ है लोहा, सिल्वर, तांबा, ये मूसल होती हैं। प्लास्टिक वगैरह ये चीज़ें गैर मूसल होती हैं। तो इसका और ज़मीन का, अगर इसको आप ज़मीन के ऊपर रखेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? एक फ़र्क ज़रूर पड़ सकता है, ज़मीन का टेम्परेचर और बैटरी का टेम्परेचर सेम नहीं होता, क्योंकि गर्मियों में आपकी ज़मीन जो है गर्म हो जाती है और बैटरी आपकी कूल रहती है। अगर ज़मीन गर्म होगी तो आपकी बैटरी को भी गर्म कर देगी, जो आपकी बैटरी के लिए, सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो सर्दियों में बैटरी को गर्म होना चाहिए थोड़ा सा। तो ज़मीन अगर आपकी ठंडी होगी तो आपकी बैटरी को भी ठंडा कर देगी। कोशिश ये किया करें, इसके नीचे कोई ईंट वगैरह रख दिया करें, ब्लॉक वगैरह रख दिया करें, थोड़ा सा ऊपर रख दिया करें, थोड़ा सा बेहतर होता है। ये नहीं कि ये जो सवाल था लोगों का, हम बहुत सारी जगहों पे जाते थे, लोगों के ये सवाल होते थे कि बैटरी को ज़मीन के ऊपर ना रखें। लोग ये कहते हैं कि बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। ये बात आज मैंने क्लियर करनी थी कि आया ये बैटरी ज़मीन के ऊपर रखने से डिस्चार्ज नहीं होती, फ़र्क ज़रूर पड़ता है, लेकिन ये बैटरी ज़मीन के ऊपर आप रखेंगे तो डिस्चार्ज नहीं होगी। ये बैटरी 1980 में मैन्युफैक्चरिंग तैयार की गई थी, इसको ईजाद किया गया था गाड़ियों के लिए।
बाद में टेक्नोलॉजी चेंज होती रही, गाड़ियों से ये जनरेटर में चली गई, जनरेटर से यूपीएस में से आ गई सोलर में आ गई, सोलर में से वापडा के ऊपर। तो इसमें चेंजिंग होती रही टाइम के साथ। सबसे पहले इसको जब तैयार किया गया था तो इसको लकड़ी में बनाया गया था। इस बैटरी को जब मैन्युफैक्चरिंग किया गया था, इजाद किया गया था, सबसे पहले साइंसदानों ने इसकी ये जो बॉडी है इसको लकड़ी में बनाया है। फिर ये 1980 से लेकर 1990 तक ये गई है जी लकड़ी की बॉडी में। गाड़ियों में ये जो बैटरी बना के रखते थे ना, ये लकड़ियों में बना के रखते थे। लकड़ी का ये बॉडी बनाते थे, बॉडी बना के उसमें रख दिया करते थे। अंदर ये जो सेल होते थे ये शीशे के वो बनाया करते थे, कांच के, ये वो शीशे के हुआ करते थे। ये अभी 6 सेल है, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, ये चौथा है, ये पांचवा है और ये छठा है। 6 सेल है। 2 वोल्ट का एक सेल होता है, 2 वोल्ट ये हैं, 2 वोल्ट ये हैं, 2 वोल्ट ये हैं, ऐसे मिलाकर ये 12 वोल्ट बन जाते हैं। 2-2 वोल्ट के ये आपस में सीरीज होते हैं, तो यहाँ पर आपको 12 वोल्ट मिल जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है, अभी टेक्नोलॉजी दोस्तों देखें चेंज हो गई है, अपना जहन भी चेंज करें। अभी दुनिया चांद के ऊपर पहुँच गई है, आप बातें वही कर रहे हैं ज़मीन पे रहने वाली, तो थोड़ा सा अपने दिमाग को सेट करें। उसके अलावा बहुत सारे दोस्त कहते हैं ताहिर भाई इसमें हमें पानी कितना डालना चाहिए, ज़्यादा डाल दिया तब क्या नुकसान होगा, कम होगा तब क्या नुकसान होगा। देखिए इसका फार्मूला जो है, इसके अंदर जो सेल लगे हुए हैं ना, ये इसके अंदर प्लेटें लगी होती हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको प्लेटें वगैरह दिखाई थी। इसके अंदर ये जो प्लेटें लगी हुई हैं, ये प्लेटें हमेशा इसको तर रहना चाहिए, पानी में डूबा रहना चाहिए। ये जहाँ तक इसकी प्लेटें हैं, आप वहाँ से लेवल अप ऊपर रखने का मकसद क्या होता है कि अगर आप 10-15 दिन ना भी देखें तो प्लेटें जो हैं वो नमी के साथ तर रहे हैं। जिस टाइम तक ये तर रहेंगी उस टाइम तक ठीक रहेंगी। जैसे ही आप इनमें से पानी खुशक हो जाएगा, आपकी प्लेटें खुशक हो जाएंगी, तो वो वहीं पर रेजा रेजा हो जाएंगी। तो आपने कोशिश करनी है पानी को जो है, ये आपने ये जो कट नज़र आ रहे हैं ना, इसका ओरिजिनल फार्मूला, वैसे तो इधर लाइन लगी होती है, ये लाइन है, यहाँ पर आपको समझ नहीं आ रही तो आपने जाटवें तरीके से ये देखना है। ये वाला जो ढक्कन है, ढक्कन में तकरीबन आधी इंची पानी का गैप हो, ताकि जिस टाइम यहाँ पर अंदर बुलबुले बने तो यहाँ से गैस डिस्चार्ज हो सके। ये देखें, ये तो अभी सील हो गए। जब इसको आप टाइट कर देंगे, हमेशा इसके ढक्कन भी थोड़ा सा लूज करके रखा करें, इतना लूज, ये देखें ये इतना लूज है। जब भी बैटरी आप लगाएं इतना लूज रखें, अपने ढक्कन को इतना लूज छोड़ दें, ताकि बाज़ औक़ात केसों में ऐसा आता है, यहाँ पर ये जो आपको सुराख नज़र आ रहा है, इसके अंदर पानी आ जाता है या कोई और कचरा वगैरह आ जाता है, या ऊपर से इसके ऊपर कोई कचरा मिट्टी वगैरह की वजह से ये बंद हो जाता है। तो उसका नुकसान क्या होता है, ये जो आपका सेल है ये ब्लास्ट कर जाएगा, अंदर गैस बनेगी, यहाँ से बाहर खारिज नहीं हो सकेगी, और ये वाला जो सेल है ये आपका ब्लास्ट हो सकता है। जिस टाइम ये आप लूज छोड़ेंगे, ये ईजिली यहाँ से गैस डिस्चार्ज हो सकती है। ये देखें अभी इसमें गैप है। अगर इसको आप फुल टाइट करते हैं तो क्या होता है, फुल टाइट करते हैं, यहाँ पर रबड़ लगी हुई है, ये चेक करें, यहाँ से फिर हवा खारिज नहीं हो सकती। यहाँ से जब हवा खारिज नहीं होगी, ये अभी फुल टाइट कर दिए, यहाँ से हवा गैस खारिज नहीं हो सकती, यहाँ से ही होगी। तो यहाँ पर अल्लाह ना करे किसी टाइम कोई सुराख बंद हो जाता है, तो ये फिर आपके लिए मसला बन सकता है। तो पानी कौन सा डालना चाहिए, एक भाई का ये भी कमेंट आया था कि बैटरी जो हम लेते हैं उसमें पानी कौन सा डालना चाहिए। उसके ऊपर भी आप थंबनेल देख रहे हैं, प्रॉपर मैंने एक वीडियो बनाई थी कि उसके अंदर कौन सा पानी डालना चाहिए, तेज़ाब वाला डालना चाहिए, बारिश वाला डालना चाहिए, या कौन सा डालना चाहिए। तो दोस्तों देखें, अभी पानी जो होते हैं वो सेम ही होते हैं, लेकिन उसके अंदर तेज़ाब की मकदार थोड़ी सी डाली जाती है ताकि वो थोड़ा सा अच्छी ग्रेविटी दे सके, क्योंकि इसके अंदर जो ओरिजिनल तेज़ाब होता है उसकी 1200-1250 ग्रेविटी डाल देते हैं। ये चेक करें, अभी ये बैटरी ख़राब है, मैं बस आपको दिखाने लिए कर रहा हूँ। अंदर प्लेटें टूटी हुई देख रहे हैं, ये अभी बैटरी इसका ये वाला सेल ख़राब है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बनाऊंगा, आपको बैटरी ख़राब चेक करने का भी तरीका बताऊंगा कि आप कैसे बैटरी को चेक कर सकते हैं, बैटरी ख़राब हो तो उसको कैसे चेक कर सकते हैं। तो पानी जो है वो बारिश वाला भी डाल सकते हैं, आप इमरजेंसी में डाल सकते हैं। अगर वो मिसाल के तौर में 6 महीने में आपको एक बार ज़रूरत पड़ती है तो आप इमरजेंसी में बारिश वाला 1-2 गिलास डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा ना डालें। इससे ज़्यादा ये होता है उसके जो मिनरल होते हैं, नीचे तेज़ाबियत होती है वो बैठ जाती है या कम हो जाती है। तो आप कोशिश किया करें थोड़ा सा
بازار سے جو دکانوں سے بنا ہوا تیزاب ملتا ہے نا وہ والا ڈال لیا کریں، اس کی گریوٹی پوری ہوتی ہے۔ یہ جو بنا ہوا آپ بازار سے لیتے ہیں 100-150 کی بوتل لیتے ہیں، جیسے پیپسی والی بوتل آتی ہے اوساکا وغیرہ کمپنی کی، وہ بھی اتنی خاص نہیں ہوتی۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں پورا ٹیسٹ کر کے آپ کو اس کی گریوٹی وغیرہ پروف کے ساتھ دکھائی ہے، آپ وہاں وہ ویڈیو دیکھ لیں، اوپر تھمبنیل چل رہا ہوگا، تو آپ کو واضح پتہ چل جائے گا جو پانی بارش والا ہے اس میں کیا فرق ہے، جو پانی ہم بازار سے بنا ہوا لیتے ہیں اس میں کیا فرق ہے، جو کمپنی کا آتا ہے اس میں کیا فرق ہے، تو تینوں کا آپ کو ڈفرنس پتہ چل جائے گا۔ تو آپ اس کے بعد کبھی بھی یہ والا کام نہیں کریں گے جو بازار سے لے کے ڈال دیتے ہیں بنا ہوا کمپنی کا ہوتا، تو وہ بھی لوکل ہے لیکن وہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں انہوں نے کوئی گریوٹی وغیرہ نہیں ڈالی ہوتی۔ جو آپ لے کے ڈالتے ہیں بوتل لے کے ڈالتے ہیں اس سے بہتر ہے آپ بارش والا پانی ڈال لیں، تو وہ زیادہ بیسٹ ہے، کیونکہ پیسے تو وہاں پہ خرچ نہیں ہو رہے، ابھی آپ 100 روپے بھی دے رہے ہیں اور آپ کو تیزاب بھی پانی مل رہا ہے، تو پھر بہتر یہی ہے کہ آپ تیزاب ڈال لیں، وہ اچھا ہے۔ تو دوستو ہمیشہ آپ کو بولتا ہوں ویڈیو اچھی لگی تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور دعاؤں میں یاد کیجئے گا۔ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، مجھے دیجئے اجازت، اللہ نگہبان۔ کوئی بھی بات ہو واٹس ایپ نمبر ایڈ کر دیا ہے، آپ کمنٹ کر سکتے ہیں اور ہم سے معلومات جو بھی ہو لے سکتے ہیں۔